बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के वादे पर वार करते हुए ट्वीट किया और दावा किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने शुरू कर दिए हैं। गौतम ने ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए तंज भी कसा, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने पलटवार किया। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि ऊपर वाला अब और करीब से देखेगा। मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा और अपराध पर लगाम लगाने के लिए मैंने आज से अपने संसदीय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू करवा दिया है। वैसे मफलर वाले सर जी, मेरा एक कैमरा आपके झूठे वादों पर भी नजर रखे हुए है। इस पर सोमनाथ भारती ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तो क्या आप इस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री से बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर में बिलासपुर बस स्टैंड में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं लग पाया, लेकिन घटना के समय बस में कई यात्री मौजूद थे जो आग लगते ही अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर निकल आए। बस में आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों को बस दूर से हटा दिया गया। इस बीच एक आदमी पौधों में पानी देने वाले पाइप से बस की आग पर काबू पाने की कोशिश करता दिखा। इस बीच आग की लपटों में घिरी बस से कई बार कांच टूटकर गिरता दिखा। इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटना के समय सड़क से गुजर रहे लोगों की भीड़ भी बस स्टैंड के बाहर जुटी दिखी। हालांकि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक आदमी और एक महिला की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि अपने दोस्त से मिलने पर महिला के पति और परिवार के लोग नाराज हो गए और उन्होंने महिला और उसके दोस्त को पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को जमीन पर गिराकर उस पर लाठियां बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी महिला के दोस्त को पकड़े हुए था और कुछ लोग उसे पीट रहे थे। सड़क किनारे हो रहे इस हंगामे को देख वहां कई लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी पीट रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उन लोगों ने आदमी को जमीन पर लिटा दिया और उस पर लातें बरसाने लगे, जबकि थोड़ी ही दूर पर मौजूद महिला को भी कुछ लोग पीटते रहे। इस दौरान एक आदमी महिला को डंडों से पीटता दिखाई दिया। महिला पिटाई से बचने के लिए वहां से भागी, लेकिन एक आदमी ने उसका पीछा किया और फिर कई लोगों ने महिला को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला हाथ जोड़कर पीट रहे लोगों से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद वहां मौजूद एक दूसरी महिला ने बीच बचाव किया, जिसके बाद उन लोगों ने महिला को छोड़ दिया और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त भाटपाड़ा में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद फिर से हिंसा भड़क गई। बीजेपी का ये 3 संसदीय प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल से सांसद एसएस अहलूवालिया के नेतृत्व में वहां पहुंचा था, जिनके भाटपाड़ा पहुंचते ही लोगों ने फिर हंगामा कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद टीम वापस जाने लगी। उसी दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। कुछ लोगों ने तो वहां मौजूद पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। बीजेपी की टीम अपने दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने हालात के काबू में होने का दावा किया और साथ ही घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जबकि दौरे के लिए पहुंचे बीजेपी नेताओं ने पूरे प्रदेश में हिंसा को राजनीतिक हिंसा बताते हुए सख्त कदम उठाने को जरूरी बता दिया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह खून की राजनीति चल रही है, ये वर्तमान और भविष्य दोनों को खतरे में डाल रही है। इस पर सोचना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढने की अपील की। इन दोनों को बैठकर विचार करना चाहिए कि बंगाल की जनता का क्या है। उसे शांति चाहिए, अमन चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश का पानी बचाने की मुहिम की शुरुआत हुई है। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से तालाबों को खुदवाया गया। इसके साथ ही लोगों को पानी बचाने के लिए भी जागरूक किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने खुद फावड़ा चलाकर
गांव में तालाबों की खुदाई के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने उम्मीद जताई कि तालाबों की खुदाई से बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा, जिससे जमीन में पानी के गिरते स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले पीएम ने जल संरक्षण पर सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी थी। आगे आने वाले समय में सरकार का जो फोकस है वो जल शक्ति पे है और जल संचयन पे है। देखिए, आपको पता ही है कि हफ्ते 10 दिन में अभी बारिश आ जाएगी और बारिश के लिए हम लोग का जो भी वर्षा का जल होता है वो हम लोग इधर उधर जाने देते हैं। तो यही इंटेंशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो गांव का पानी है वो गांव में ही रहे और खेत का पानी खेत में ही रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली कालका शताब्दी ट्रेन में 2 चोरों ने एक लड़की का मोबाइल फोन चोरी कर लिया, लेकिन चोरी की घटना ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ यात्री ट्रेन खुलने से पहले अपना सामान रखते नजर आए। इस दौरान वहां 2 लड़कियां भी सीट के ऊपर सामान रखती दिखाई दी। इसी बीच उनमें से एक लड़की ने सामान रखने के लिए अपना मोबाइल फोन सीट पर रख दिया। तभी वहां काली और लाल टी शर्ट पहने 2 लड़के आए। काली टी शर्ट पहने लड़के ने सीट पर मोबाइल फोन रखा देखकर अपने साथी को इशारा किया और फिर लाल टी शर्ट पहने लड़के ने सबकी नजरों से बचकर मोबाइल फोन उठा लिया। इसके बाद काली टी शर्ट पहने लड़के ने पहले अपने साथी को वहां से निकाला और फिर खुद भी वहां से फरार हो गया। उधर मोबाइल फोन नहीं पाकर लड़की परेशान हो गई। उसने अपनी दोस्त से मोबाइल फोन के बारे में पूछा। यही नहीं, लड़की ने वहां बैठे दूसरे लोगों से भी मोबाइल फोन के बारे में जानकारी ली, लेकिन उसका मोबाइल फोन उसे नहीं मिला। जर्मनी में पर्यावरण को बचाने के लिए चलाई जा रही मुहिम में तेजी आ गई है। इस मुहिम से जुड़े हजारों प्रदर्शनकारियों ने नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के एक कोयला खदान का घेराव किया। तभी इस प्रदर्शन को रोकने पहुंची पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी तेजी से कोयला खदान की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको पकड़ने लगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद अधिक होने की वजह से पुलिस इसमें नाकाम रही। इस बीच एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कोयला खदान तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर पुलिस ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को धक्का देकर आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर वो कोयला खदान थी जिस पर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहा है। यूरोप के कई देशों से आए इन प्रदर्शनकारियों का मकसद उस कोयला खदान को बंद कराने का है और इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में कोयला खदान में कामकाज ठप करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ऐसे खदानों को बंद कराकर ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। We need to act now before it's too late. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां एक जुलूस भी निकाला, जिसमें सबसे आगे कुछ लोगों ने एक बड़ा सा बैनर हाथों में पकड़ा था, जिस पर लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की गई थी। वहीं पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारी कोयला खदान के पास ही डट गए। उनके मुताबिक जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, वो वहाँ से नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए अब डायबिटीज के मरीजों का भी पता लगाया जा सकता है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया और स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के बाद यह दावा किया है। इस रिसर्च में शामिल टीम ने 1000 मरीजों के फेसबुक स्टेटस की पड़ताल की। इस दौरान मरीजों की उम्र और लिंग से जुड़ी जानकारी को उनकी फेसबुक पोस्ट की भाषा से जोड़कर पड़ताल की गई, जिसके बाद रिसर्चरों ने दावा किया कि जिन लोगों ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ईश्वर और प्रार्थना जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, उनमें डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा पाई गई। इसी तरह फेसबुक पोस्ट में गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग ड्रग्स लेने के आदी और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार पाए गए। रिसर्च टीम फिलहाल फेसबुक पोस्ट की भाषा और दूसरी बीमारियों के बीच कनेक्शन तलाशने में जुटी। हैदराबाद में तेलंगाना जेल प्रशासन ने रिहा हुए कैदियों के लिए रोजगार मेला लगाया, जिसमें रिहा हुए 81 कैदियों को नौकरी मिल गई। इससे पहले जेल प्रशासन राज्य के 4 शहरों में रिहा हुए कैदियों के लिए रोजगार मेला लगा चुकी है और 5वीं बार जेल प्रशासन ने हैदराबाद में रिहा हुए 129 कैदियों के लिए रोजगार मेला लगाया, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां रिहा हुए कैदी बैठे दिखाई दिए, जिनका कंपनी के अधिकारी बारी बारी से इंटरव्यू लेते दिखे। बाद में रोजगार मेला में आई कंपनियों ने कुल 81 लोगों को नौकरी दी। This is meant for all over the Telangana. All the Telangana jails release prisoners who required the job
they came for here. रोजगार में आई कंपनियों ने रिहा हुए कैदियों को नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए नौकरी देने पर खुशी जताई। We are very happy and humbled to have association with this prisons department, providing the best career opportunities for the ex-convicts. वहीं सजा काटकर जेल से बाहर आए कैदी नौकरी मिलने पर बेहद खुश दिखाई दिए। रिलीज होने के बाद 3 महीने के बाद जॉब मिला मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पंजाब के लुधियाना में पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो राजनीति से कब संन्यास ले रहे हैं। हाल में हुए लोकसभा चुनावों से पहले सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव हारने पर राजनीति छोड़ने का दावा किया था, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में सिद्धू के खिलाफ अंग्रेजी और पंजाबी में कई पोस्टर चिपकाए गए, जिसमें उनसे अपनी कही बातों का सम्मान रखने की बात कही गई। यही नहीं, पोस्टर में उनसे ये भी पूछा गया कि वो राजनीति कब छोड़ रहे हैं। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग सिद्धू के खिलाफ दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टरों को रुक रुक कर पढ़ते भी नजर आए। कुछ लोग सिद्धू के बड़बोलेपन से नाराज भी दिखे और उनसे इस्तीफे की मांग भी की। नहीं, इनको रिजाइन देना चाहिए था, लेकिन वो देंगे नहीं। क्यों उनकी है ही यही जुमलेबाजी। यही नहीं, कुछ लोगों ने सिद्धू के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर खुशी भी जाहिर की। सिद्धू जी ने बोला कि अमेठी में अगर राहुल गांधी जी हार जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आज जवाब मांग रहे हैं लोग, पोस्टर लगा रहे हैं, तो हम खुशी जाहिर करते हैं कि लोग ऐसे लोग हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े पेंशन घोटाले मामले में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मुश्किल में घिर गई। पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में पेश करने की घोषणा के बाद इस घोटाले से जुड़ी फाइल अचानक गायब हो गई और कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया और कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगा दिया। पूरा खाली काम उठा ले गए भाजपा वाले, तो कार्रवाई होगी, कई जगह तो रिकॉर्ड ही गायब है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कमलनाथ सरकार पर ही तंज कसा। आश्चर्य की बात है, बिजली गायब होती है तो भाजपा ही करते हैं, अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही तो भाजपा ही करते हैं, ऋण माफ नहीं कर पा रहे तो भाजपा ही कर रहे हैं। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। यह हादसा तब हुआ जब कार नेशनल हाईवे 16 से गुजर रही थी। इस दौरान कार अचानक आग की लपटों में घिर गई और थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। कार में लगी आग की लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं दूर से ही उठता दिखाई दिया। इस दौरान वहां बारिश भी होती रही। काफी देर तक बीच सड़क पर कार चलती रही, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया, लेकिन दूसरी साइड से ट्रैफिक गुजरता रहा। हालांकि बाद में कार में आग लगने की वजह से लगे जैम को भी खोल दिया गया, जिसके बाद जलती कार के बगल से ट्रैफिक गुजरता नजर आया। लखनऊ में कपड़े के कारोबारी पर अनजान लोगों ने हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में नीरज सोनकर नाम के कारोबारी को गोली मारी गई, जिससे वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। इसमें हम लोग पूरी घटना की जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में घटना हुई और क्या विवाद था इनका। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी इसमें जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तारी कर ली जाएगी, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के अमीनाबाद का ये मामला है, जहां पर एक कपड़ा कारोबारी पर हमला किया गया, गोली चलाई गई, जिसमें वो घायल हो गया और उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं प्रशासन पर सवाल उठाती हैं कि किस तरह से वहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।